नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले की एक और बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा दें। ये बड़ी जानकारी आ रही है, सीएम सुक्खू का पांवटा साहिब का दौरा है। 3:30 बजे मुख्यमंत्री पांवटा साहिब पहुंचेंगे और यहां पर सीएम के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हर जगह पुलिस बल तैनात है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। जिला प्रशासन भी यहां पर सतर्क है। ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से यहां पर तैयारी की गई है। सीएम सुक्खू का दौरा है पांवटा साहिब का और आज पांवटा साहिब जाएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। 3:30 बजे का वो समय होगा जब पांवटा साहिब जाएंगे मुख्यमंत्री। सीएम के आगमन को लेकर तैयारी चुस्त दुरुस्त की गई है। हर जगह पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है। तो आपको बता दें कि जिला प्रशासन भी यहां पर पूरी तरह से जागरूक है, सतर्क है। सीएम पुरवाला में सिरमौरी हाट की आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री। प्रोग्राम बन रहा है जिसके लिए प्रशासन अपनी पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहा है। कल टेंटेबली उनका 3:30 बजे का प्रोग्राम है। सर, विधानसभा पाउडा डॉक्टर नहीं थे, अब डॉक्टर वहाँ आ गए हैं और एक बहुत बड़ी समस्या उसमें थी कि उसकी रजिस्ट्री, जो बिल्डिंग थी उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। वो भी रजिस्ट्री अब हो गई है और उसमें कुछ पैसा हमने दिया है उसके रिपेयर के लिए। वो उससे वहाँ की इलेक्ट्रिक और उसकी रिपेयर हुई है और अब सीएम साहब से बात की है हमने, उसमें कुछ पैसा लेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से इसकी रिपेयर हो और वहाँ लोगों का इलाज हो सके। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा पांवटा साहिब से जुड़ चुके हैं। रॉबिन, यहां पर आज सीएम सुक्खू पांवटा साहिब के दौरे पर हैं, कितने बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और क्या कुछ वहां से तैयारी की जो खबर है वो मिल पा रही है आपको? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री लगभग 3:30 बजे करीब पांवटा साहिब के तारवाला में पहुंचेंगे और यहां से पुरवाला में एक सिरमौर हट का शिलान्यास करेंगे। तत्पश्चात एक निजी कार्यक्रम में वहां पर हिस्सा लेंगे। उसके बाद शाम को फिर यहीं से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। मैं बता दूं कि उनकी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा था, क्योंकि अचानक उनका ये दौरा बना है। कुछ समय पहले यहाँ पे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी पहुंचे हैं। इसके अलावा जिला सिरमौर के जो कांग्रेस के नेता है वो पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री के आने की बस तैयारियों में जुटे हैं। जी रॉबिन, मुख्यमंत्री के साथ और कौन से ऐसा दिग्गज चेहरा है जो इसमें मुख्यमंत्री के साथ शिरकत करेंगे? जी, फिलहाल अभी जानकारी इतनी मिली है कि मुख्यमंत्री दुबई से दिल्ली पहुंचने वाले हैं और उसके बाद चंडीगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पांवटा साहिब पहुंचेंगे और उनके साथ यहाँ फिलहाल उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ही होंगे। जी, बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज सीएम सुक्खू का पांवटा साहिब का दौरा है। पुरवाला में सिरमौरी हाट का यहां पर आधारशिला रखेंगे। सीएम सुक्खू पांवटा साहिब के आज दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 3:30 बजे पांवटा साहिब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा है। सुंदरनगर और कुल्लू भी जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट आपके सामने, बिलासपुर के विजयनगर पहुंचे जेपी नड्डा, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से यहाँ पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। सुंदरनगर कार्यालय का आज उद्घाटन भी करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कई बड़े दिग्गज चेहरे यहां पर मंच पर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि रोड शो भी करेंगे जेपी नड्डा। यहां पर लोकसभा 2024 के चुनावी शंखनाद की शुरुआत। आपको बता दें कि जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं और यहां पर हिमाचल के दौरे के दौरान यहां पर चुनावी लोकसभा 2024 के शंखनाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद हैं यहां पर। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कई बड़े दिग्गज चेहरे, बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी यहां पर अभिनंदन समारोह में पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यालय का आज जेपी नड्डा उद्घाटन भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी, रोड शो में शामिल होंगे जेपी नड्डा। कई कार्यक्रम यहां पर करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि यहां पर कार्यकर्ताओं में जोश दिखा जा रहा है। अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं कई बड़े दिग्गज चेहरे, आप देख रहे हैं।
गिरिपार हाटी विकास कल्याण मंच ने शिलाई में कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें कार्यक्रम में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन इस अधिसूचना में अस्पष्टता के चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र की स्पष्टीकरण मांगा है, ताकि हाटी समुदाय की समस्या एवं मांगों को लेकर शीघ्र समाधान यहां पर निकाला जा सके। प्रतिनिधिमंडल के रूप में फिर हम मिले मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट दी जाए। और अपर्णा नेगी की जो रिपोर्ट थी, पहली रिपोर्ट थी एथनोग्राफिक रिपोर्ट, जिसमें पॉजिटिव रिपोर्ट दी गई थी, उसमें उस आधार पे केंद्र को दोबारा से केस भेजा है। और 17 में कांग्रेस की सरकार हिमाचल में नहीं थी, दिल्ली में भाजपा जनता पार्टी की सरकार थी, और मैं सबका सहयोग रहा है। आज हाटी समिति के जो लोग हैं उनका भी सहयोग रहा है। मैं इस मन से कहता हूं, जो अब मान लो कहा ओपनिंग किसी ने की, मिडिल ऑर्डर में कोई आया, लास्ट में जो बैट्समैन आया है, तो अगर उन्होंने जो है वो स्कोर है उसको पूरा करके जो है मैच जिताया है, तो वो भी बधाई के पात्र है। मगर जो ओपनर और मिडिल ऑर्डर में जो आए हैं, ऐसा नहीं होता किसी टीम में कि भाई जिसने छक्का या चौका लास्ट में मार दिया उसी को श्रेय जाता है। श्रेय जो है वो पूरी टीम को जाता है। मैंने खुद विधानसभा में इस मुद्दे को कई बार उठाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के लोगों में केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। विकसित संकल्प यात्रा के धर्मपुर पहुंचने पर लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। यात्रा का एकमात्र उद्देश्य लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारियां पहुंचाना है। जो लोग लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, उन्हें इसका लाभ दिलाने का पूरा प्रयास यहां पर किया जा रहा है। यहाँ पर आज मोदी सरकार का जो रथ है वो यहाँ गाड़ी खड़ी है मंडप में, और यहाँ सब लोग जो हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं। तो मैं सरकार की ओर से जो लोगों को पेंशन योजना दी गई है उसका बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है और लोग बड़े लाभान्वित हुए हैं, और दूसरी योजनाएं जो भी हैं वो भी यहाँ पर लोगों को उपलब्ध हुई है। तो मैं सरकार का, मोदी सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान निधि योजना चलाई है उसका बहुत ही फ़ायदा हम वालों को, बहुत से किसानों को उसका सालाना 6,000 रुपये मिलता है। इसलिए हम सेंटर सरकार का धन्यवाद करते हैं। और मुझे घर बनाने के लिए लाभ मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे घर बनाने के लिए राशि मिली है। मैं केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटानिया ने ककीरा में कुडेरा ककीरा उठाऊ पेयजल योजनाओं का लोकार्पण और ककीरा कटलू संपर्क मार्ग का विधिवत तरीके से शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 3 करोड़ 41 लाख की राशि से निर्मित कुकीरा उठाऊ पेयजल योजना के कार्यशील होने से इस क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं, इस मौके पर समाधान किया। बाकी शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। नारकंडा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आइस स्केटिंग रिंक जल्द बनकर तैयार होगा। ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने इसकी आधारशिला रखी है और जल्द ही इसके बनने की बात भी कही है। ये रिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी करवाई जा सके। आपको बता दें कि इस रिंग पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका जिम्मा मोहाली स्थित एक निजी कंसल्टेंसी फॉर्म पर सौंपा गया है। रिंग का 3D मॉडल भी बनकर तैयार किया जा चुका है और जल्द ही इस पर कार्य भी शुरू होने की संभावना है। स्थानीय युवाओं को यहां पर रोजगार भी मिलेगा। ये लगभग 15 वर्ष पूर्व जब श्रीमती विद्या स्टोक्स जी यहाँ से विधायक थी, उस वक्त उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन पिछले 15 वर्ष से ये काम हो नहीं पाया क्योंकि फॉरेस्ट की जो क्लियरेंस है वो नहीं हो पाई। मैंने विधायक बनने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर जो हमारे वन अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर जो है फॉरेस्ट जो क्लियरेंस है वो ली, और आज मुझे खुशी है कि आज मैंने इसका शिलान्यास किया है। ये आने वाले समय में
हमारे इस क्षेत्र के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में टूरिज्म की अपार संभावना है। इस स्केटिंग रिंक से, आइस स्केटिंग रिंक से के बनने से जहां हमारे क्षेत्र में टूरिज्म बढ़ेगा, वहां हमारी ये भी कोशिश है कि हम यहाँ आइस हॉकी और जो दूसरी प्रतिस्पर्धाएं उनका भी आयोजन करें। शिमला में पर्यटकों की आमद बढ़ना शुरू हो गई है। 15 दिसंबर से शहर में टूरिज्म शुरू हो चुका है। 25 दिसंबर से शहर में और भी ज्यादा पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। हर साल पर्यटक बड़ी संख्या में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पहाड़ों की रानी का यहाँ पर रुख करते हैं। इसके लिए शिमला पुलिस ने भी व्यापक योजना तैयार की है। टूरिस्ट सीजन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला पुलिस के 400 से ज्यादा अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। जो अभी तक हमने प्लान बनाया है उसमें 300 to 400 के करीब जवान जो हैं विंटर सीजन में जो है तैनात रहेंगे, इन एडिशन टू और पुलिस स्टेशंस। और ये जो संख्या है इसमें वो पूरी प्रिपेयर्डनेस के साथ रहेंगे। जो रेस्क्यू की जो बात है या जो इस तरह की जो डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, जो चैलेंजेस रहते हैं, उनको मीट आउट करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट प्रिपरेशन रहेगी। देखिए, एक तो हमारी जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो हर पुलिस स्टेशन में और जो हमारे नाका पॉइंट्स हैं वहाँ पर तैनात रहेंगी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है। और इसी तरह से जो पुलिस, जो हमारा कंट्रोल रूम का जो नंबर है सभी को मालूम है, आज हमारा पुलिस असिस्टेंस का जो नंबर है, वी ऑल नो दैट, उसमें कंट्रोल रूम से हम उस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। और जो हमारे नाका पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, पुलिस विल बी एट हेड्स डिस्टेंस पे रहेगी। वो हमने उस तरह से एक प्लान बनाया हुआ है कि हमारी रेस्क्यू पार्टीज़, जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं, वो प्रॉपर्ली ऑपरेशनलाइज रहें और जहाँ भी किसी को कोई भी ज़रूरत होती है उस तक हम पहुँच पाएँ। बिलासपुर में बदला पहाड़ी के ऊपर से पैराग्लाइडिंग की जाती है। बदला पहाड़ी के ऊपर से पैराग्लाइडिंग कर पायलट गोविंद सागर झील के तट पर लैंड करते हैं। इसी तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 14 दिसंबर को पंजाब प्रांत के रहने वाले हर्ष ने बंदला पहाड़ी के ऊपर से अपनी स्कूटी के साथ उड़ान भरी और करीब 7 किलोमीटर का सफर तय किया और गोविंद सागर झील के तट पर लैंड किया। इस दृश्य को देखने के लिए भारी संख्या में लोग साइट पर पहुंचे। ऊना में नशा मुक्त अभियान के तहत गगरेट में एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस 11 और एसटीएम 11 के बीच क्रिकेट मैच हुआ। इस मैच में गगरेट विधायक विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान गगरेट विधायक चैतन्य शर्मा ने इस मैच के समापन पर कहा कि नशा मुक्त ऊना अभियान के तहत आने वाले दिनों में लगातार ऐसे आयोजन किए जाएंगे ताकि युवाओं का ध्यान नशे से दूर हो सके। बहुत ही एक सराहनीय और बहुत ही एक अच्छी पहल है। सबसे पहले तो मैं हमारे सारे फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया और प्रशासन का जो है बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत ही रोमांचक जो है मैच था, वन साइडेड मैच था। आई होप मीडिया जो है इसका अच्छे से कवरेज भी ज़रूर कर दे। बट ऑफ कोर्स कंग्रेचुलेशन टू द विक्टर्स, बहुत अच्छा जो है उन्होंने परफॉर्मेंस की। एंड इससे जो एक पॉजिटिविटी का मैसेज है, आजकल जो है बीते एक हफ्ते से मैं जो है डेली एनुअल फंक्शंस में भी जो है जाने का मेरे को मौका मिल रहा है। गगरेट में जो एक आज की डेट में पॉजिटिव्स तो चलिए बहुत सारे हैं, मैं हर जगह यही बात करता हूँ। एक इशू जो हमारे लो लाइन डिस्ट्रिक्ट में है, एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में है, वो नशे से संबंधित है और उसमें हमें पॉजिटिविटी की राह पे चलना और एक पॉजिटिव मैसेज जो है सोसाइटी में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमारे माननीय एसडीएम महोदय श्री शशिपाल शर्मा जी और उनका जो पूरी की पूरी जो रेवेन्यू की टीम है, जो पूरा का पूरा उनका डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ आप सभी जो मेरे बहुत ही करीबी, मेरे सारे जितने भी प्रिय मेरे फ्रेंड्स हैं मीडिया के, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, आप सभी का जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आपकी एफर्ट्स लगी हैं और मेरे को भी बहुत खुशी है कि जो है मेरे को ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का जो है मौका मिले। आज के दिन ही 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध का भारत की विजय के साथ अंत हुआ था। इसी मौके पर पाकिस्तान ने लगभग 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने हथियार डाल दिए थे। इस युद्ध को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से ही गहरा नाता है। इस युद्ध के बाद ही शिमला में स्थित राजभवन में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के वजीर आला जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। तारीख 16 दिसंबर साल 1971। जब मैं ये तारीख कहता हूँ तो जहन में एक तस्वीर आती है। एक तस्वीर
जहां पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने हस्ताक्षर करते हैं सरेंडर दस्तावेजों पर। ये वो दस्तावेज थे जहां 71 की बड़ी लड़ाई के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। आज हम इसकी बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज वही 16 दिसंबर की तारीख है और इसका शिमला से खासा नाता है। शिमला से खासा नाता क्यों है, हम आपको बताते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजभवन के कीर्ति कक्ष में। वही कीर्ति कक्ष जहां पर पीछे रखी है वही टेबल जहां हस्ताक्षर हुए शिमला एग्रीमेंट पर। वही शिमला एग्रीमेंट जो हुआ 3/7/1972 को, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। ये वही टेबल है जहां पर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ। बताया जाता है कि ये जो एग्रीमेंट है बड़े नाटकीय ढंग से हुआ। तब 1972 की जो 2 जुलाई की रात थी तब यहाँ पर हस्ताक्षर होने की बात थी, लेकिन किन्हीं कारणों के वजह से दोनों जो पक्ष हैं वहां पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद लगातार एक दौर चला बैठकों का, बातचीत का, जिसके बाद आनन फानन में तय हुआ कि जो शांति प्रस्ताव है उस पर हस्ताक्षर होंगे और इसके बाद राजभवन के इसी कीर्ति कक्ष में यहाँ पर हस्ताक्षर हुए। बताया जाता है कि उस समय ऐसी ही स्थिति उस टेबल की थी। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो जितने भी आधिकारिक टेबल रहते हैं वो एक कपड़े से ढके रहते हैं, लेकिन ये टेबल उस समय आनन फानन में इस तरीके से हो रहा कि यहाँ पर टेबल क्लॉथ बिछाने का भी जो है वो समय नहीं मिला और ऐसे में जो है टेबल क्लॉथ यहाँ नहीं बिछाया गया और इसी टेबल पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए। बताया ये भी जाता है कि उस दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो जब साइन कर रहे थे, हस्ताक्षर कर रहे थे, तो उनके पास इसको हस्ताक्षर करने के लिए पेन भी मौजूद नहीं था। ऐसे में यहीं के खड़े किसी पत्रकार से उस समय पेन लिया गया और फिर जो है हस्ताक्षर हुए। 93,000 सैनिक तब भी भारतीय सेना के कब्जे में थे। ऐसे में बताया जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो चाहकर भी कश्मीर का जिक्र नहीं कर पाए और यही कारण है कि आज भी जो है कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो लगातार संघर्ष बना हुआ है। तो हमने आपको कहानी सुनाई उस 71 की युद्ध की जिसकी मिसाल हमेशा भारतीय सेना को दी जाती है और उसका शिमला से कितना गहरा नाता है ये भी हमने बताया। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग में वन मंत्रियों की भर्ती शुरू कर दी है। इन भर्तियों में उन युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है जो पिछले कई सालों से बेरोजगार है। वहीं युवा वन मित्र भर्ती के लिए कार्यकाल में अपने दस्तावेज जमा करवा रहे हैं। अभी तक 62 युवाओं ने आवेदन कर दिए। वन मित्र भर्ती के तहत 62 लोगों ने अभी आवेदन किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से वन मित्र की भर्ती की जा रही है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकारी विभागों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान नादौन शहर में आईपीएच विभाग द्वारा 6 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से लोगों को ठहरने के लिए 15 कमरों का रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। आईपीएच विभाग ने बताया है कि 1 वर्ष बाद ये रेस्ट हाउस बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जो ये नादौन रेस्ट हाउस की बात की गई है, क्योंकि पीछे जैसे सीएम साहब का प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ पे ये बात जो है सीएम साहब ने भी महसूस की और ध्यान में भी लाया गया कि यहाँ पे इस तरह का वीआईपी मूवमेंट हो तो वहाँ पे ठहरने के लिए पूरे स्टाफ को या सीएम साहब को भी इस तरह का कोई रेस्ट हाउस जो वहाँ पे नहीं था। तो उसको ध्यान में रखते हुए आईपीएच के लिए एक रेस्ट हाउस हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा जो है एक सैंक्शन किया गया, जिसमें जो है 15 कमरों का जो प्रावधान रखा गया है और इसका लगभग 6 करोड़ 90 लाख जो है इस पे एक्सपेंडिचर होगा। इसका एडीएस हो चुकी हुई है, इसका टेंडर भी लग चुका हुआ है और इसका काम भी बहुत जल्दी जो है शुरू होने वाला है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।